So inshallah, today's topic is really, really important because relationships and bad relationships are the top two reasons for any kind of distress. जब हम कहते हैं कि अच्छा कोई भी बीमारी होने के लिए ना दुनिया में कोई स्ट्रेस वगैरह चाहिए रहता है जिसकी वजह से हमें बीमारी ट्रिगर हो जाती है, चाहे वो हम जिस्मानी बीमारी कह लें, चाहे वो जहनी बीमारी कह लें, या चाहे हम वो रूहानी बीमारी भी कह लें। तो ये जब हम कहते हैं कि ये कौन से ऐसे परेशानियां हैं जिसकी वजह से इंसान इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि उसके अंदर की फिर जो बीमारियां थी, जो उसके वो कायल हो सकता है, वो बीमारियां उभर जाती हैं। तो रिलेशनशिप इश्यूज इज़ वन ऑफ द मेजर वंस, लाइक आई सेड द टॉप टू रीजंस। तो इस वजह से, और जब हम रिलेशनशिप कह रहे हैं, यस हम अदर रिलेशनशिप्स भी कह रहे हैं, मगर आज हम फोकस करेंगे पार्टनरशिप एंड स्पाउसल रिलेशनशिप के ऊपर। एंड आज हम फोकस करेंगे ज़्यादा जनरल एंड ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स होते हैं, क्योंकि हमारे लिए स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए या स्पेसिफिक कपल्स के लिए बात करना मुश्किल हो जाता है। सो इंशाल्लाह, अगर हम चाहेंगे कि हमारा ओवरऑल स्ट्रेस लेवल कम रहे, ओवरऑल हमारी ज़िंदगी में खुशहाली रहे, तो यस वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स एंड वी हैव टू बी लाइक सानिया वाज जस्ट सेइंग, द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। तो जब हम कह रहे हैं कि अच्छा गुड स्पाउस है ना, वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में, मगर हमें ये सारे 6 स्किल सेट्स की ज़रूरत तो बेशक ही पड़ेगी, है ना? तो ये जो स्किल सेट्स हैं, ये हमारे लिए शायद हमें ऑलरेडी कुछ हद तक होंगी, कुछ हद तक हमने ऑलरेडी सीखे होंगे, और कुछ हद तक हम और सीखना चाहेंगे। मगर दीज़ आर स्किल सेट्स दैट आर important for all relationships, but particularly spousal relationship. तो जब हम ये स्किल सेट्स की बात करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे स्किल्स में इजाफा करते रहें, हर दिन हम इसमें इजाफा करते रहें। इफ आई वाज एन अंडरस्टैंडिंग स्पाउस मे बी लास्ट ईयर, आई वांट टू बी मोर ऑफ दैट। सॉरी, वन सेकेंड। ठीक है। तो तो ये जो स्किल सेट्स हैं, ये हम लाइक आई सेड हम डेवलप कर सकते हैं, है ना? हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा ये तो मुझे नहीं आता, मैं तो ऐसी हूँ, हाँ ये तो मेरा प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा। तो ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ये किया तो हमारी रोजाना की जिंदगी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, विच इज नॉट रियली गुड। तो जैसे बिल्डिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर, है ना, कि स्पाउस के साथ हम किस तरह हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें, हम उन्हें समझें, किस तरह हम उनके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस तरह हो कि अगर हम जो कह रहे हैं वो उन्हें समझे और वो जो कह रहे हैं वो हमें समझे, और ये गैप ना रह जाए कि मुझे तो लगा था तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, या मैंने तो सोचा था कि तुम जानती होगी ये। और क्योंकि हर रिलेशनशिप में कुछ ऊपर नीचे और कुछ झगड़े या कुछ डिसएग्रीमेंट्स होंगे ही। तो जब झगड़े होते हैं तो किस तरह क्या करना चाहिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। क्योंकि हमको बचपन से कहा जाता है कि गुस्सा मत करो, हमको ये नहीं कहा जाता है कि गुस्सा आए तो क्या करो। और इंटीमेसी जो है वो रिलेशनशिप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीमेसी भी अलग अलग तौर की होती है, किस्म की होती है, बट इंटीमेसी इज वन ऑफ द की रीजंस जिसकी वजह से हम वी विल डेफिनेटली काइंड ऑफ देन बी मोर एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग एंड वाइस वर्सा। तो वो जो इंटीमेसी लेवल है जिससे हमारी रिलेशनशिप को एक यूनिकनेस मिलती है, एक इट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम अदर रिलेशनशिप्स। और वो जो जिस तरह से हमें जो आप एनर्जी कह लो, कि सुकून कह लो, कि मोटिवेशन कह लो, कि कंटेंटमेंट कह लो, ये इंटीमेसी से मिलेगी हमें। तो जाहिर सी बात है कि हमें उस एरिया पे हमारे रिलेशनशिप के बहुत फोकस करना चाहिए। एज अ पार्टनर, अगर मैं अपने स्पाउस को अंडरस्टैंड करती हूँ, एम्पैथाइज करती हूँ, बट मैं सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ठीक है मुझे पता है तुम कैसे हो, तुम अपना अपना देख लो, तो उससे भी क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो एक लैक्यूने हो जाएगा, एक कमी महसूस हो जाएगी। सो जब हम कहते हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर्स ग्रोथ, राइट, शायद मुझ चाहे वो जो भी ग्रोथ है, जिस जिस एरिया ऑफ मेरे लाइफ का ग्रोथ होगा, और उसको जो हम बिल्ड करते हैं वो कंपेनियनशिप, वो फ्रेंडशिप के लेवल पे होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। और जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अपना ख्याल रखना। अगर मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल नहीं रख रही हूँ, मैं अपने से ना खुश हूँ, या मैं अपने में कमज़ोरियाँ मुझे नज़र आती हैं, तो मैं चाहे कितने ही दूसरे स्किल सेट्स में डेवलप कर लूँ, आई माइट नॉट बी एबल टू बी अ वेरी गुड स्पाउस, राइट। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर
आज आपने ये बस ये एक स्लाइड देखकर भी अगर आप चले गए, तो और आपको ये याद रह गई कि अच्छा दीज़ आर सम थिंग्स दैट वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, तो ये भी बहुत-बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा इंशाल्लाह से। बट लेट्स गेट इनटू कि हम ये बोलने की बातें बहुत अच्छी हैं, सबको काइंड ऑफ लाइक समझ भी आ जाता है। सबके पास इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक कोई तो वर्ज़न ऑफ सोशल मीडिया है, तो हम बहुत कुछ आजकल देखते हैं, हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। मगर फिर ये किया कैसे जाए, है ना? तो लाइक अगर जब मैं कह रही हूँ कि अच्छा हाँ, स्किल सेट डेवलप कर लो, तो लेट्स ट्राई एंड लाइक कीप इट वेरी प्रैक्टिकल, है ना? तो पहले जब हम कहेंगे कि एम्पैथी, तो एम्पैथी मतलब यही है कि बाबा मुझे नहीं पता है कि तुम पर क्या गुज़र रही है। मगर मैं देख पा रही हूँ कि तुम पे कुछ तो गुजर रही है, अच्छा बुरा डजंट मैटर, एंड आई कैन सी योर पॉइंट ऑफ व्यू, या नहीं तो आई डोंट इवन हैव टू सी योर पॉइंट ऑफ व्यू, मगर आई कैन सी वेयर यू कमिंग फ्रॉम, कि अच्छा अगर तुम इस तरह के हो तो तुम इस तरह के क्यों हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम गोना कंडोन व्हाट यू डू। अगर तुम मुझसे बुरी तरह बात कर रहे हो, तो मैं तुम्हें जस्ट बिकॉज़ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि तुम क्यों बात कर रहे हो या कैसे बात कर रहे हो या तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है या तुम्हारी आदतें क्या हैं या तुम्हारा क्या ट्रिगर था। इसका ये मतलब नहीं है कि चलेगा मुझे कि तुम मुझसे बुरी तरह बात करो। मगर एम्पैथी का मतलब है कि आई कैन सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। तो अगर मुझे नज़र आ रहा है कि तुम मुझसे बुरी तरह बात कर रहे हो, मे बी तुम्हारे बॉस ने तुमको आज डाँट दिया तो तुम्हें बहुत ह्यूमिलिएशन फ़ील हो रहा है, उसकी वजह से तुम अपसेट हो और पता भी नहीं चल रहा है और तुम मुझ पर निकाल रहे हो। तो मैं देख सकती हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं कहूँगी कि हाँ, चल ठीक है, चलेगा, तुम बुरी तरह मुझसे बात कर लो। सो जस्ट बिकॉज़ आई कैन सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आई डोंट कंडोन व्हाट यू आर डूइंग टू मी, राइट? और व्हाट यू आर डूइंग और द वे यू आर बिहेविंग। तो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग में ये हमें नज़र आना चाहिए, हमें फ़र्क पता रहना चाहिए। क्योंकि और हम एम्पैथी इसलिए डेवलप कर रहे हैं अपने आप में, क्योंकि वो हमारी ज़ाती फ़ायदे के लिए है कि हम देखें कि अगर मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे स्पाउस या पार्टनर उनको ये वो इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो यो क्यों नहीं बिहेव कर रहे हैं, तो मेरा शायद थोड़ा सब्र ज़्यादा बढ़ जाए। मेरा शायद थोड़ा ज़्यादा मुझे तरकीब पता चल जाए कि अच्छा अब इसको हैंडल कैसे करना है और मैं जो उनको जवाब दूँ, वो किस तरह जवाब दूँ। तो इसलिए एम्पैथी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है एज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, चाहे कहीं आप सिचुएशन में हो, स्पाउस के साथ हो, इन-लॉज़ के साथ हो, काम में हो, घर पर हो, बाहर सड़क पर हो, जहाँ पर भी हो, व्हेन इन डाउट यूज़ एम्पैथी, कि पापा वो इंसान ऐसे क्यों कर रहा होगा, है ना? क्योंकि हम में और जानवरों में फ़र्क है। अगर मेरे साथ किसी ने कुछ अच्छा या बुरा किया, तो हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका क्या मतलब है, तो हम वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो व्हेन इन डाउट यूज़ एम्पैथी, तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि हमें हमारे आंसर्स मिल जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी अनहैप्पी अगर हमें अनसर्टेनिटी रहती है कि हमें पता नहीं कि अभी क्या करना है। तो इस वजह से डेवलपिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत छोटा-सा हम कुछ कर सकते हैं ना कि क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो बैठा जाए एक साथ, है ना? कि और थोड़ा वक़्त गुज़ारा जाए और एक-दूसरे का हम सुनें। इट कुड बी एनीथिंग, राइट? इट कुड बी हाँ, आज जब मेरे बॉस मुझसे इस तरह बात कर रहे थे, तो मुझे ये एहसास हुआ, मुझे ये फीलिंग हुआ, मुझे ऐसा मैं सोचा, मैं वैसा मैं सोचा। या आज मेरी अम्मी ने जब मुझसे इस तरह से बोला, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि वो मुझे समझती नहीं है, सुनती नहीं है, वगैरह-वगैरह, या मेरे साथ में अच्छे से उनका जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, लफ्ज़ इस्तेमाल किए मेरे साथ, वो अच्छे नहीं हैं। तो जब हम ये शेयर कर रहे हैं और हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब इस तरह हुआ, तो मुझे क्या एहसास हुए, मैं क्या सोचा या सोची और ये मेरी आदत क्यों हो गई है, क्योंकि मेरे साथ अक्सर इस तरह होता है, तो मैं ऑटोमैटिकली इस तरह सोचता हूँ या सोचती हूँ या हरकत करती हूँ। और जब हम ये सुनते हैं और हम सोचते हैं कि हम कि अच्छा कि ये इंसान क्या कह रहा है, और फिर हम जब उसको रिपीट करते हैं कि जैसे कि ये हम थेरेपी में, काउंसलिंग में करते हैं, बिकॉज़ अगर मुझे समझ में आ भी गया, मगर मुझे तुम्हें भी तो बताना है कि मुझे समझ में आ गया। तो जो तुम कह रहे हो, अगर मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, तो अच्छा तुम ऐसे-ऐसे मुझसे कह रहे हो। हाँ, आई हियर यू कि तुमने मुझसे ये-ये कहा। तो उस तरह से क्या होता है कि एम्पैथी बिल्ड होती है एक-दूसरे के लिए, राइट? और ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है कि ये सिर्फ़ हम नहीं कर रहे हैं, सामने वाला जो हमारा पार्टनर है, वो भी कर रहा है। हैविंग सेड दैट, कभी-कभार
ये भी हो जाता है कि हाँ, हम तो कोशिश कर रहे हैं मगर सामने वाला नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से हम थोड़ा-सा हमें ना अनजस्टिस फ़ील होता है कि मैं ही क्यों करती रहूँ, और वो तो कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे हैं रिलेशनशिप में। तो बहुत मर्तबा स्पाउसेस के बीच में ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि डज़न्ट मैटर, अगर तुम पहले पहुँच गए, तो तुम शुरुआत कर लो, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह द योर स्पाउस विल कैच अप टू यू। और अगर नहीं कैच अप कर रहे हैं, देन वी कैन हेल्प देम अलोंग द वे। तो तो ये हमें देखना है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर स्टैंडिंग, एंड बिल्डिंग एम्पैथी अगेन, हर दिन थोड़ा 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 भी हम बिल्ड करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एंड इफ आई अंडरस्टैंड कि मेरे स्पाउस कौन है, क्या है, क्यों है, उन्हें क्यों एहसास होता है, क्या एहसास नहीं होता, एंड डजंट मीन कि सबको ना थीसिस लिखने आना चाहिए अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में। बहुत लोग बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वर्बल नहीं होते हैं, डज़न्ट मैटर। जो भी हम थोड़ा बहुत जिस जिस तरह जो भी हमारे पास लफ्ज़ हैं, अगर हम उसमें बयान करें तो अच्छी बात है ना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम बैठ के सुन रहे हैं, और क्योंकि जब कोई इंसान को हम सुनते हैं, तो उस इंसान को वो एहसास होता है कि वो इंसान हमारे लिए कितना कीमती है, कितना वैल्यूएबल है, कितना अहम है। तो वो बाय इन इटसेल्फ आल्सो, ये जो एक हम ये एक्शन करेंगे, एक ये प्रैक्टिस करेंगे, एक ये एक्टिविटी करेंगे, इससे भी हमारे सिर्फ हमारा एम्पैथी नहीं बढ़ेगा, हमारा बॉन्डिंग बढ़ेगा, हमारी इंटीमेसी बढ़ेगी, तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएँगी इंशाल्लाह से। तो जैसे मैं कह रही थी कि शायद मुझे बताना नहीं आएगा कि किस तरह बात करनी है, या कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, क्या करना है। तो इसीलिए हमें ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मैं इस स्पाउस के साथ किस तरह बात करूं, क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, अम्मी अब्बा होंगे घर पे, बाजी भाईजानी होंगे, जो भी होंगे घर पर, तो उनके साथ तो हम बचपन से ही पले बड़े हैं, तो उनके साथ एक बात करने का एक ऑलरेडी पैटर्न बन चुका है। मगर हमारे जो स्पाउस हैं, उनके साथ हमारा पैटर्न शुरू से बनता है, राइट? फ्रॉम एन अडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, हम बचपन से नहीं बनाते हैं वो पैटर्न। तो और अगर इफ यू स्टार्टिंग ऑफ के अभी अभी मंगनी हुई है, अभी अभी शादी हुई है, तो अच्छी बात है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। मगर इवन इफ यू हैव बीन मैरिड फॉर 50 years, डजंट मीन कि आप ये कोशिश नहीं कर सकते हैं कि हाउ टू नाउ स्पीक टू ईच अदर बेटर, राइट? क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बगैर हमारी तो दुनिया ही नहीं चलेगी, राइट? क्योंकि एक पहिया इधर और एक पहिया उधर तो नहीं चल सकता, तो उसकी वजह से सब डामाडोल हो जाएगा। तो सबसे अहम जो बात होती है बातचीत करने में, वो लिसनिंग है। और जब हम कहते हैं कि मेरा सुनो, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ सुनते रहो एक कान से, और दूसरे टीवी देखते रहो, मोबाइल करते रहो, हाँ हाँ तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ, हाँ हाँ तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। दैट इज नॉट लिसनिंग, राइट? एक्टिव लिसनिंग मतलब एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक मत लिसनिंग मतलब कि अच्छा, अगर हम शायद वी अगर आई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, शायद नहीं हो पा रहा है, मगर हम एक दूसरे से जब हमें पता है कि हम बैठ के यू बीइंग अटेंटिव, कि यूर इन द मोमेंट, है ना? ये नहीं कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, क्योंकि देन चाहे मैं किसी चीज के बारे में भी बात कर रही हूँ, चाहे मैं ये भी बोल रही हूँ कि हाँ मेरा आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा सबसे फेवरेट है, इट डजेंट मैटर। मगर एक्टिव लिसनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कल ही मैं कोई एक रील देख रही थी, बहुत अच्छा सा रील था, आई डोंट फॉलो दैट अकाउंट, मगर इंस्टाग्राम पे मैं देख रही थी कि एक लड़की है, वो बातें की जा रही, बातें की जा रही, बातें की जा रही है, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एवरीडे थिंग। और उसका जो पार्टनर है, वो ना बैग लेकर आता है, जैसा ट्रॉली वाला बैग लेकर आता है, और वो सारा दिन वो लोग वो उस स्पॉट पे हैं, और वो बातें की जा रही है। उसने वो खाना भी बना के खा रहा है, उसने कपड़े भी बदल लिए, उसने वो बिस्तर भी लगा लिया, स्लीपिंग बैग भी लगा दिया वगैरह, और वो बातें की जा रही है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जब वो पूरा प्रैक्टिकली 12 आवर्स या 24 आवर्स खत्म हो गया, और वो लोग वापस जा रहे हैं, वो फिर भी बोले जा रही है। और फिर उसने लास्ट में उसको पूछा कि अच्छा तुम कैसे हो? तो ही इज लाइक, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं लाइफ तो अच्छी चल रही है। तो द होल टाइम ही वाज एक्टिवली लिसनिंग, एंड that is something that we want our spouse to do, right? Show up when we are talking, show up. अच्छा, ये थोड़ा सा ना एक मजाकिया वे में बता रहे थे कि what's that, how that important is। तो अल्हम्दुलिल्लाह,
सॉरी। सो मगर मगर ये है कि, और ज़रूरी नहीं है कि ये इतना जेंडर होता है कि औरतें ही ज़्यादा बात करती हैं और आदमी लोग ज़्यादा बात नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। बहुत अक्सर उल्टा भी हो जाता है। जैसे कि हमारे घर में अगर मैं बात करने लग जाऊँ तो बस मैं बातें करती रहूँगी, मगर मेरे अगर अब्बा बात करना शुरू कर दें तो वो तो कभी ख़त्म ही नहीं करेंगे। सो यू नो वी आर बोथ वर्ज़न, मतलब मेल एंड फीमेल वर्ज़न ऑफ द सेम पर्सनैलिटी इन दैट सेंस। तो मगर ये एक्टिव लिसनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द रील वो दिखाते हैं कि जिस तरह वो लोग जब जा रहे होते हैं, शी हैज़ अ स्किप ऑन हर इन हर वॉक, एंड दैट वाज़ समथिंग सो पॉइगनेंट एंड फॉर मी कि यू नो कि अच्छा उसने सब कुछ बोल दिया, उसने पूछ भी लिया, एंड ही इज़ आल्सो सेइंग दैट हाँ, मैं अच्छा हूँ। देयर वाज़ नो इम्पेशंस, देयर वाज़ नो नथिंग, ही वाज़ प्रिपेयर्ड कि हाँ, अब तो हम सुन रहे हैं और अब तो इनके साथ इतना हम वक़्त गुज़ार रहे हैं, एंड दैट मेड हर सो हैप्पी, एंड दे वर बोथ ऐसा वेरी ऐसा नाइसली वॉकिंग ऑफ इनटू द सनसेट काइंड ऑफ अ थिंग। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी वांट टू प्रैक्टिस। ज़ाहिर सी बात है कि स्पेशली आजकल की दुनिया में, स्पेशली अगर हम कह रहे हैं कि सिटीज़ में, और यू नो ज़्यादा वक्त नहीं मिलता हमारे पास, टाइम नहीं रहता है हमारे पास, मगर फिर भी जितना भी हमारे पास वक्त है, अगर हम एक दूसरे को हम सुन नहीं रहे हैं, हम एक दूसरे का कि वो क्या कह रहे हैं। और बहुत मर्तबा ये हो जाता है कि बड़ी-बड़ी चीज़ें जो गंभीर समस्याएँ होती हैं इस दुनिया की, वो ज़्यादा हमें परेशान नहीं करती। मगर अगर मैं रोज़ाना का अपना शेयर ना कर पाऊँ कि ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, या मेरा कोई नहीं है, या मेरा अपना कोई नहीं है। तो दैट बिकम्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इवन इफ इट्स अ मुंडेन थिंग, एवरीडे लाइफ हम बता रहे हैं कि हाँ, आज बैंगन कितना मिला, कि आज ककड़ी अच्छी नहीं थी, डज़न्ट मैटर, बट दैट पेइंग अटेंशन टू ईच अदर goes a long way in really wanting to also communicate। तो और जब हम बात कर रहे होते हैं तो ना एक दूसरे का जो हमें जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक्सप्रेसिंग फीलिंग कंस्ट्रक्टिवली। तो कंस्ट्रक्टिवली मतलब इसका ये मतलब है कि हम क्रिटिसाइज ना करें, हम किसी को रिजेक्ट ना करें। स्पेशली जब पार्टनर्स एंड स्पाउसेस होते हैं, वो थोड़ा सा हम एक दूसरे को थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं और हम एक दूसरे से थोड़ी रफ बात कर लेते हैं। बट प्रिसाइसली क्योंकि हम स्पाउसेस हैं, हम एक दूसरे के साथ हमें ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर हम यू नो वी इवन वी आर यूजिंग फोर लेटर वर्ड्स व्हेन वी आर आर्ग्यूइंग विद समवन और जस्ट इन आवर लाइफ्स, मगर ये हम अगर ये देखेंगे कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं या हमारे घर में हम बात कर रहे हैं और हम किसी मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं, तो वी आर नॉट यूजिंग बैड वर्ड्स, वी आर नॉट कर्सिंग, वी आर नॉट लाइक यू नो स्पीकिंग बैडली टू ईच अदर, चाहे वो टोन हो गया, चाहे वो वॉल्यूम हो गया, चाहे वो वोकैबुलरी हो गया। तो वो और फीलिंग एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स कंस्ट्रक्टिवली इन द सेंस के मुझे जब जैसे मैंने कहा वो हम यू नो 12 घंटे भी वो बातें की जा रही थी, मगर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उन वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, दैट वे। और जब हम एक-दूसरे से बात करते हैं, वी हैव टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें एक-दूसरे की सारी चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए, मगर एट द सेम टाइम और हमको डेफिनिटली ऑनेस्ट रहना चाहिए। मगर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऑनेस्टी विदाउट टैक्ट इज़ क्रूअल्टी। तो जब हम किसी को एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी अगर हम कर रहे हैं, तो हम क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं? हम ये भी तो बता सकते हैं ना कि अगर देखो इससे ज़्यादा ये अच्छा है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि तुम खराब हो, तुम बुरे हो, तुमने जिस तरह बात करी, तुम अच्छे नहीं हो, वगैरह-वगैरह। तो जब हम वो रिजेक्ट कर रहे हैं किसी को, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बट उससे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। और यू नो इम्पोर्टेंट है कि मैं डिफेंसिव ना हो जाऊं कि हाँ देखो मतलब अब मुझे बोलेंगे, अब मेरा ये करेंगे। तो वो जो है अवॉइडिंग डिफेंसिवनेस, उसके ऊपर हम यू नो थेरेपी सेशंस हो जाती हैं, 8 टू 12 थेरेपी सेशंस। बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर दैट। और हम ना वी हैव टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस के जब यू नो जब इस तरह कुछ होता है तो मुझे ये एहसास होता है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये ना करो, तुम वो करो। तो जिस तरह हम ये बात करते हैं एक दूसरे से, तो वो हम ना वो प्रोवेनेंस क्रिएट करते हैं। जैसे हम हदीस के लिए भी हम प्रोवेनेंस क्रिएट करते हैं कि ऐसा हुआ था, फिर उन्होंने ऐसे बोला, फिर उन्होंने वैसा बोला। तो उसी तरह ये एक्सप्रेशन जो है ये हम उससे सीख सकते हैं कि जब इस तरह कुछ होता है या तुम इस तरह कुछ करते हो, तो मुझे ये ख्याल आते हैं, मुझे ये एहसास होता है। So it's important for us to use these kind of languages. I feel happy when you know, when you think about buying me a gift, and because of which my entire day goes well. Yani, तो I feel very sad when you raise your voice to me, because of you know, because you might be mad at somebody else, but it makes me feel as if you don't care about my feelings.
तो ये जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने सेंटेंसेस और प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट बिकम्स अ वेरी इजी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग पीपल विद पीपल। एंड लाइक आई सेड, नहीं है हमारे पास टाइम, हमारे पास 12-12 घंटे नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के इतना सारा बात करें। तो प्लीज स्टिक टू द पॉइंट। और स्टिक टू द पॉइंट मतलब हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं हमको, कि पिछले टाइम पे ये हुआ था, 5 साल पहले शादी के उस फंक्शन में इन्होंने ये कह दिया था और तुमने वो नहीं किया, काइंड ऑफ अ थिंग। राइट? तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि उससे कुछ रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, और उससे हम दुनिया भर की बातें कर लेंगे और जो मेन मुद्दा है उससे तो हम पटरी से हम उतर जाएंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टिक टू द पॉइंट एंड कीप इट शॉर्ट, ताकि उससे हमें जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहता है। हमने 2 घंटा बात कर ली एक चीज पर, तो एट द एंड ऑफ 2 आवर्स कभी कभार हमें लगता है कि अच्छा बात थी क्या, असली मुद्दा क्या था, तो वो जो होता है कि इट डजंट सर्व आवर पर्पस। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स। तो इसकी वजह से जब हम फिर भी अगर हम कितना ही कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने वाले हैं। राइट? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्यार मोहब्बत कैसे करनी है ना, वो फिर भी हमें आ जाती है। राइट? झगड़ा कैसे करना है वो हमें सीखना चाहिए। राइट? हमको एक दूसरे के साथ बैठ के डिसाइड करना है कि भाई जब हम झगड़ा करेंगे, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो गया, डिबेट हो गया, कि फुल फ्लेजेड झगड़ा हो गया, करना क्या है, कैसे करना है। तो ये जब अगर हम एक दूसरे के साथ बैठ के प्लान बनाते हैं कि अगर हम झगड़ा करेंगे हम ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स हम वी आर मुस्लिम्स एंड वी विल स्टिक टू आवर वर्ड्स। तो अगर मैंने कहा कि मैं ये कोशिश करूंगी तो मैं ये कोशिश जरूर करूंगी। राइट? तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव लाइक दिस प्लान एंड कॉन्ट्रैक्ट कि हम झगड़ा इस तरह करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन है ना, कि अगर हम कहाँ हैं, हम कहाँ कैसे हैं, कहाँ, तो अगर हम कहीं पर भी हम झगड़ा शुरू कर देंगे तो कैसे चलेगा। राइट? अगर अगर कोई भी तीसरा इंसान हमारे आसपास है तो हम झगड़ा नहीं कर सकते। भले हम बाहर वॉक पे जा रहे हैं और हम झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और सामने से कोई आया, तो जैसे ही वो इंसान नजदीक आया विद इन ईयर शॉट, वी विल कीप क्वाइट फॉर दैट फ्यू सेकेंड्स। जब वो चला जाएगा दूसरा पास बाय, फिर हम वापस करेंगे। तो जब हमने ये तय किया है कि कोई जब भी कोई तीसरा होगा, चाहे मेरी अम्मी है, तुम्हारे पड़ोसी हैं, कि डजेंट मैटर, हमारे बच्चे हैं, किसी और के सामने हम झगड़ा नहीं करेंगे, या हम इस तरह बात नहीं करेंगे कि लोगों को लगेगा कि हम झगड़ा कर रहे हैं। तो वो जब हम ये पहली भी एक चीज कर लेते हैं, तो हमारा बहुत आसान हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने का। और दूसरी बात है कि हम टाइमिंग, अगर हमें पता है कि हाँ हम जनरली ये टाइम पर हम सो जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह हमको उस वक्त उठना है, अब सोने से पहले अगर मैं झगड़ा शुरू करूंगी तो कैसे चलेगा। राइट? एंड कभी कभार हमें अगर वो एहसास भी होता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये करना ही है, और वो जो थिंग होता है ना कि डोंट गो एंग्री टू बेड, वो सब नहीं प्रैक्टिकल होता है लाइफ में। राइट? क्योंकि हम लाइक नहीं अभी सोने का टाइम है, सो जाते हैं, और यू नो व्हाट, कल आधा घंटा पहले आ जाएंगे घर से, या नहीं तो बाहर मिलेंगे आधा घंटा पहले डिनर से, और फिर हम ये बात करेंगे। तो एक तो टाइमिंग कि कब करना है, एंड दूसरा शेड्यूलिंग कि बाबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये झगड़ा तो हमको करना ही है, तो हम इसको शेड्यूल करेंगे। दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली डूएबल। राइट? एंड जब हम कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरह की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गोल होना चाहिए ना, कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ एक दूसरे से बुरी तरह बात करना चाह रहे हैं, या हम इस झगड़े का के बाद कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, या हम कोई हमें कुछ हमें हासिल करना है। राइट? कि मतलब अगर चाहे, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, हमको कर्टन्स लेने हैं, ब्लू लूं या ऑरेंज लूं, अरे मगर वो एक गोल है। राइट? कि ब्लू ऑरेंज में से हमें कौन सा लेना है, कि मुझे ब्लू अच्छा लगता है, तुम्हें ऑरेंज अच्छा लगता है, मगर क्या करना है। तो वो गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। और जैसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बोला था कि बाबा कीप इट शॉर्ट एंड कीप इट टू द पॉइंट। अगर हम कर्टन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कारपेट के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। और अगर हम कर्टन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम शादी में वो बटर चिकन अच्छा बना था कि नहीं बना था वो बात नहीं कर सकते। तो अगेन टू कीप इट शॉर्ट, मुद्दे पे बात करनी है और उसी वक्त करना है। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर हैव टू हैव द गोल ओरिएंटेटेड अप्रोच, कि हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट। अगर मुझे नहीं पता है कि हम
क्यों बात कर रहे हैं एक दूसरे से? तो फिर वो थोड़ा-सा ना लगता है कि अच्छा मतलब वो तो हम दुनिया भर की यहाँ-वहाँ की बातें कर लेंगे, कुछ उसका निकलना नहीं है मतलब, है कि नहीं है? मतलब अगर हम किसी को ना दावत पे भी इनवाइट करते हैं, तो सब लोग पहले पूछते हैं कि ओकेज़न क्या है, राइट? तो सबको पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हासिल क्या करना चाह रहे हैं और ना स्कोर कार्ड नहीं रखना है। ये हिसाब-किताब नहीं कर रहे हैं हम, रिलेशनशिप है हमारी कि अच्छा 2 बार तुम जीत गए, 3 बार मैं जीत गई, मैं ही हमेशा मान जाती हूँ, तुम नहीं मानते हो और ये जो और कितनी बार यू गॉट द लास्ट वर्ड कि आई गॉट द लास्ट वर्ड, ये जो स्कोर कार्ड जो होता है ना वो मुश्किल है। वो हमारे लिए हमेशा देन हमको ना ऑपोज़िट टीम में रख देता है कि अच्छा तुम जीते या मैं जीती। तो बट वी हैव टू रिमेंबर कि हम हमेशा ही एक टीम में हैं। तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन कर रहे हैं तो हाउ नॉट टू डू इट फ्रॉम एन अपोजिंग टीम पॉइंट ऑफ व्यू एंड हाउ टू डू इट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं या जो भी एंड दे हैव अ टीम एक्टिविटी एंड दे हैव टीम्स एंड प्रोजेक्ट लीडर्स वगैरह, उनको ये बात समझ में आती है कि जब प्रॉब्लम होता है तो वो टीम का प्रॉब्लम है और भले हम एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में हैं मगर हमको रिजॉल्व करना है, सोल्यूशन ढूंढना है और ये हमने ही करना है। तो व्हाई डोंट वी टेक दोज स्किल्स जो हमारे काम पर हम यूज करते हैं एंड अप्लाई इट हियर एट होम, है ना, इन द रिलेशनशिप हम कर सकते हैं इस तरह से, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जब अगर सपोज कुछ रिजॉल्व हो गया, चलो ना ब्लू कर्टन लिया ना ऑरेंज कर्टन लिया, हमने व्हाइट कर्टन ले लिए, तो वी हैव टू सेलिब्रेट। क्या, देखो अब ना एक झगड़ा था हमारा, एक आर्ग्यूमेंट था या हम डिसीजन लेना चाह रहे थे, हो गया डिसीजन। तो चाहे वो डिसीजन मेरे मन का हुआ कि चाहे वो डिसीजन तुम्हारे मन का हुआ, मगर हुआ तो हमारी टीम का डिसीजन। तो जाहिर सी बात है कि हमको इसको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना, ये पॉजिटिव इंटेंसिव हो जाता है, इंसेंटिव हो जाता है हमारे लिए कि हाँ कुछ तो हमको झगड़े से ना डर नहीं लगेगा और हमको झगड़े पे किस तरह हम झगड़ा कर रहे हैं उससे भी हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद वी गोना सेलिब्रेट। अच्छा वो कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं, दैट आई एम गोना लीव अप टू यू गाइस, राइट? एंड जब ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, बट उसके बाद हम बॉन्ड भी कर रहे हैं एक-दूसरे से। हम अपने आप की पीठ थपथपा रहे हैं, हम एक-दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि हाँ यार, हम तो बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं एक साथ, है ना? हम 3 दिन से हम सोच रहे थे ब्लू या ऑरेंज, व्हाइट अच्छा सॉल्यूशन हमने ढूँढ लिया। सो दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू यूज़ टू बॉन्ड। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी कर लो ना, क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं ना काम? मतलब मुझे हर एक चीज़ से ना कम से कम 5 फ़ायदे होने चाहिए। तो इसमें इस वजह से अगर मैं झगड़ा भी कर रही हूँ, तो झगड़े का आउटकम भी होना चाहिए मगर मुझे उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ ओनली कि हाँ, देखो ना झगड़ा कर रहे थे हम 3 दिन से कि ब्लू लेना है, ऑरेंज लेना है, बट उसके बाद जो आउटकम रहेगा वो ज़ाहिर मुझे तो चाहिए ही चाहिए कि मेरा नुकसान कम हो और नफ़ा ज़्यादा हो। तो इस वजह से अगर हम सोचते हैं कि तो हमें झगड़ों से डर भी नहीं लगेगा, तो हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड भी नहीं करेंगे और पुश इट अंडर द कारपेट भी नहीं करेंगे एंड डेफिनेटली उसके आउटकम्स हमें अच्छे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि नॉन कन्फ्रंटेशनल रहते हैं, तो वो बहुत अवॉइड करते हैं एक दूसरे को, तो दैट्स नॉट वेरी इजी एंड दैट्स नॉट वेरी नाइस। जब हम कह रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब हम कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब हम कह रहे हैं एम्पैथी, तो ये सारी चीज़ों में बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब हम कह रहे हैं कि नो आई एम नॉट गोइंग टू, किस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं, किस तरह हम एक दूसरे से सुनते हैं, कि मुझे एंड आई लाइक आई सेड व्हेन आई फील वेरी हर्ट व्हेन यू यूज दीज वर्ड्स बिकॉज when I was a child somebody used these words and that really hurt me. So even though my spouse might not mean to hurt me, but the way he says it triggers something in me, and that's what makes me feel sad and upset maybe. Some spouses will like, ना तुम झगड़ा कर लो, तुम ये उंगली नहीं उठाना. Some spouses will be, तुम झगड़ा कर लो मगर तुम आवाज बुलंद नहीं करना. तो it could be a whole lot of different things rather. तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आवर बाउंड्रीज। जब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं ना, लोग थोड़ा सा ना पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बाउंड्रीज मतलब हम किसी को बाहर रख रहे हैं। नॉट एट ऑल। बाउंड्रीज मतलब क्योंकि मेरे पास बाउंड्रीज हैं, कि मेरी खुद की बाउंड्रीज हैं, आई रिकग्नाइज योर बाउंड्रीज, तो उस वजह से क्या हो जाता है, वी कैन एक्चुअली एंजॉय दिस रिलेशनशिप बेटर एंड मेक इट
गुड फॉर अस, तो आई एम माइंडफुल कि हाँ हाँ, ना मैं उंगली उठाऊंगी ना तो उसे अच्छा नहीं लगता, तो दैट इज हिज बाउंड्री कि उसको ट्रिगर नहीं होना है, तो फिर मैं नहीं उंगली उठाऊंगी, बहुत कोशिश करूंगी, आई होल्ड माई हैंड व्हाइल आई एम स्पीकिंग टू हिम कि मैं उंगली ना उठाऊं, राइट। या नहीं तो मैं प्रैक्टिस करूंगी कि अच्छा बुलंद आवाज में किस तरह बात नहीं करनी है एंड लो पिच पे कैसे बात करनी है। तो सो ये सारी चीजें जब हम बाउंड्रीज हम एस्टैब्लिश करते हैं, तो दैट मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू लव ईच अदर एंड नॉट टू कीप ईच अदर आउट। तो जब वो हम बहुत सारे रील्स देख चुके हैं, बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री, तो हम बाउंड्री का मतलब हम डिफेंसिवनेस हो जाता है। एंड हमने अभी कहा कि यू डोंट हैव टू बी डिफेंसिव व्हेन यू कम्युनिकेटिंग विद समवन। और इसका ये मतलब नहीं है कि ओ यू हैव टू मेक योरसेल्फ सो वल्नरेबल कि सामने वाला हमारा एडवांटेज उठाए। क्योंकि मुझे अगर मेरे बाउंड्रीज पता है कि बाबा मैं इतना झेल लूंगी और इतना नहीं झेलूंगी, तो अगर सामने वाला सपोज अगर कुछ कर भी रहा है कि उसको मेरी दुखती रग का पता है और उसका वो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, मगर मुझे अगर मालूम है कि मेरी क्या बाउंड्रीज हैं, तो मुझे डर नहीं है उसका, मैं उसको बोल दूंगी कि नहीं देखो वो जो तुम कर रहे हो वो तो यू नो एब्सोल्युटली इलीगल है, हम दोनों के बीच में ये तो बात ही नहीं करनी है। तो फिर मैं डिफेंसिव नहीं हूँ, मैं हमेशा सोचती नहीं रहूंगी कि हाँ अब मुझे बोलेंगे, अब मुझे बोलेंगे, राइट। तो देन आई इफ आई हैव बाउंड्रीज आई कैन बी वल्नरेबल, क्योंकि क्योंकि मेरे पास बाउंड्रीज है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तो फिर मुझे वल्नरेबल होने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं सब कुछ खुल के बता सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर तुमने अगर बाउंड्री क्रॉस करी तो मैं बता दूंगी तुमको कि तुम बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो। सो दैट्स हाउ बाउंड्रीज वर्क, इंस्टेड ऑफ कीपिंग पीपल आउट इट एक्चुअली लेट्स यू हैव पीपल इन। So, and when we are doing all of this, we have to, like I said, remember कि हमको nurture करना है intimacy को. Intimacies are of different kinds, right? Intimacies are emotional intimacy, intimacy is mental intimacy, intimacy is physical intimacy, and even spiritual intimacy and sexual intimacy. तो जब हम इमोशनल इंटीमेसी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमको इमोशनल इंटीमेसी ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे हम सेफ फील करते हैं। लाइक आई वाज जस्ट सेइंग, आई विल नॉट फील वल्नरेबल इन शेयरिंग माय डीप डाउन फियर्स और इनसिक्योरिटीज और इवन माय फैमिली सीक्रेट्स, बिकॉज मुझे पता है कि वो इंसान उसका एडवांटेज नहीं लेगा, और अगर वो गलती से उस जोश में आके एडवांटेज ले भी रहा है, तो मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ अपने आप को। बट आई नीड टू फील सेफ कि हम बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, बिल्ड एम्पैथी, शेयर रिले एक्सपीरियंसेस। मगर अगर मैं इफ आई एम नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद समबडी, तो वो मेरे लिए मुश्किल होता है। तो मगर ये इससे ना इमोशनल बॉन्ड स्ट्रेंथन होते हैं, और दिस इज वेरी वैल्यूड इन इस्लाम कि हम एक दूसरे के साथ अपना शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, वे मेकिंग ईच अदर फील सेफ, वे मेकिंग ईच अदर विदाउट जजमेंट, क्योंकि वैसे भी इस्लाम में जजमेंट नहीं है, हमको तो किसी को जज करना ही नहीं है। तो इस वजह से अगर हम इमोशनली इंटीमेट होते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इमोशनली इंटीमेट कैसे हम इंटीमेसी बढ़ाएं, अगेन लाइक आई सेड, शेयर एक्सपीरियंसेस कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और तुम क्या एहसास करते हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है। चाहे वो चीज़ों में हो गया, चाहे वो खाने में हो गया, रंगों में हो गया, डजंट मैटर। तो वो कभी कभार वो जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन बाय इटसेल्फ ज़रूरी नहीं है, मगर वो इंफॉर्मेशन की वजह से जो बॉन्ड डेवलप हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर जब हम कहते हैं मेंटल इंटीमेसी, है ना, तो हमें वो वी हैव टू बी कनेक्टेड विद आइडियाज एंड लाइक, जैसे मैं कहती हूँ कि जब हम कहते हैं शेयर्ड गोल्स, एंड इस्लाम में तो बहुत सारे हमारे शेयर्ड गोल्स होते हैं कि हमको बच्चों की इस तरह तरबियत करनी है, हमें इस तरह अपने रोज़ाना के फ़र्ज निभाने हैं, हमें इस तरह रिबा से बचना है, कि हमें हमारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को ये हम कर लें रोज़ाना, तो बहुत मुश्किल, इन द लाइफ टाइम तो इतना उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ये जो है वो मेंटल जो कनेक्शन होता है, इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा आईक्यू कितना है, मेरा आईक्यू कितना है, तुम सीए हो गए हो, मैं तो सिर्फ 10th पास हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। क्योंकि ये जो मेंटल कनेक्शन है वो हम किसी से भी हम साथ में उसके साथ हम बिल्ड कर सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज कोई क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा है, इसका ये मतलब नहीं उनका आईक्यू कम ज़्यादा है। और अगर किसी का आईक्यू बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, मगर अगर ईक्यू अच्छा नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो जो मेंटल इंटीमेसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन
जैसे हम बाद में भी बात कर रहे हैं इसके बारे में कि सपोर्टिंग ईच अदर, बिल्डिंग फ्रेंडशिप्स, टीम बिल्डिंग इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरा कोई गोल भी है तो मैं क्यों वो गोल मैं कर रही हूँ, कि मैं क्यों चाहती हूँ कि हम ऐसा करें, कि हम लाइफ में हम इतना क्यों कमाएं, या हम वहाँ क्यों रहें, या हम यहाँ क्यों घर बनाएं। तो अगर वो हमारा मेंटल कंपैटिबिलिटी रहेगा उस तरह से, तो इस वजह से हमारे लिए आसान होगा एंड शेयर आइडियाज, कि मुझे हमेशा ये ख्याल था कि हम इस तरह कर सकते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। जब हम फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट सेक्सुअल इंटीमेसी, इट्स अबाउट फिजिकल इंटीमेसी। इट्स इम्पॉर्टेंट कि और ना हम इस्लाम में तो रोल मॉडलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। मगर हमारे इंडिया के सब कल्चर में इस तरह है कि हम तो एक दूसरे के साथ भी नहीं बैठेंगे, हम तो एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम तो एक दूसरे का कुछ नहीं करेंगे। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि पीडीएस आप करना शुरू कर दो, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन आप करना शुरू कर दो। जाहिर सी बात है हम सबके दायरे होते हैं, और हमें वो दायरों को कंफर्टेबल रखना है। और हमें अगर मालूम है कि किसी और को हमारे इस तरह के एक्शन से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो हम उसको अडेप्ट करेंगे, ऑल्टर करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हाँ हाँ बस हम तो एक दूसरे से, हमको तो हाथ ही नहीं लगाना है, हमको तो देखना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इट्स ओके इफ अदर पीपल सी दैट यू ऑल आर क्लोज, राइट। तो आप जाते जाते एक दूसरे को शोल्डर पे भी हाथ रख सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। एंड दैट काइंड ऑफ फिजिकल टच इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मैं घर में ना, हम मैं बच्चों को, जब बच्चे भी छोटे छोटे होते थे तो हम पकड़ पकड़ के उनको अगर हग करते हैं, मेरे भाई के बच्चे या ऐसे कुछ कोई जा रहा है, मैं बोलती हूँ नहीं नहीं कम गिव मी अ हग। तो पकड़ पकड़ के नहीं करते हैं क्योंकि कंसेंट इज इम्पोर्टेंट, मगर मैं कहती थी कि आई वॉन्ट ऑक्सीटोसिन, कम एंड गिव मी अ हग। तो क्योंकि जब हम फिजिकल कांटेक्ट रहता है, स्पेशली विद समबडी जिनके साथ हमारा इमोशनल इंटीमेसी है, तो हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है, जो एक हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन में, जिससे हम बहुत खुश हो जाते हैं कि इट्स अ हैप्पीनेस हार्मोन, इट्स अ हगिंग हार्मोन। तो एक मर्तबा मेरा नेवी बहुत छोटा था, इट्स लाइक नो इफ यू डोंट डू दिस टू मी ना, देन आई विल नॉट गिव यू अ हग, देन हाउ यू विल गेट योर ऑक्सीटोसिन। तो दैट वाज समथिंग दैट्स ऑलवेज इट्स लाइक अ कोर मेमोरी फॉर मी। तो ये बिल्ड करना कि हाँ, we are easy with our physical contact with each other, gesture or whatever. Again, that builds not only the spousal team, but it also has a good positive impact on other people around us. Okay, we are not afraid of each other in that sense. तो ये सब कुछ करने के लिए अगेन हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम ना, हम इट कैन नॉट रिप्लेस वन विद द अदर। अगर हमारे पास बहुत सारा क्वांटिटी है टाइम का बट क्वालिटी ही नहीं है, इट डजेंट मैटर। या हमारे पास क्वालिटी टाइम है बट क्वांटिटी ही नहीं है, तो इट डजेंट मैटर। तो वो हमको बैलेंस जरूर करना पड़ेगा। जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, स्पेशली एट द एंड ऑफ द डे, एंड इफ इट्स नॉट जस्ट लाइक अ नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्जेशन, तो हमेशा या तो अपने आप से पूछो, एंड हो सकता है तो अपने पार्टनर से पूछो, डू यू वांट टू बी हर्ड? कि अगर मैं, तुम चाह रहे हो कि मैं बैठ के सुनूं अभी, तो मैं सुन लूंगा। डू यू वांट टू बी हग्ड नाउ? हग्ड मतलब सिर्फ सिर्फ फिजिकल हग एंड एम्ब्रेस नहीं। हग मतलब हेल्प, मतलब लाइक होल्ड योर हैंड, और लाइक गेट यू कप ऑफ चाय और समथिंग एल्स टू मे बी लाइक सूद यू। और डू यू वांट टू बी हेल्प्ड, कि चलो हम अभी लिसनिंग सेशन था, अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कर रहे हैं, कि अच्छा ठीक है, मेरी अम्मी ने तुमसे इस तरह कहा, अब तुम क्या कर सकती हो, मुझे लगता है तुम, हम ऐसे कर सकते हैं, या तुमने ऐसे ट्राई कर लिया क्या? So you have to A, first of all, try and see what the person needs, and B, ask what the person needs and not just assume. And if you're not able to do it at that time, है ना, तो you have to be ready. हाँ, my spouse is telling me they want to be heard, मगर शायद मेरे पास अभी ना वक्त है, या मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो you can reschedule it, no problem. You say, hold their hand, have eye contact, tell them कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बात करना चाह रही हो राइट नाउ, मगर मैं ना बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ और मैं अटेंशन नहीं पे कर पाऊंगा तुमको। तो एक चलेगा अगर हम कल बात कर लें? कल में ना हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाते हैं, और बाहर जाके बैठ के बात करेंगे अच्छे से। तो दैट्स ओके फॉर यू टू डू। क्योंकि अगर मुझ में कैपेसिटी नहीं है राइट नाउ टू बी देयर फॉर यू, फॉर व्हाट यू नीड, तो यू आर गोइंग टू, माय पार्टनर इज गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड। तो आई नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज मैंने आइडेंटिफाई किया है कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए राइट नाउ, डजंट मीन कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट एट दैट टाइम। तो बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बी एबल टू कम्युनिकेट। और ये सारी चीजें तभी ही होंगी जब हमें इसकी प्रैक्टिस है, और जब हमने ऑलरेडी वो बॉन्ड्स बनाए हैं जिससे हमें ट्रस्ट है कि अगर मेरा पार्टनर मुझसे ये कह रहा है या कह रही है, तो ये सही है। कि हाँ, अगर उसके पास
कैपेसिटी होती तो वो बैठ के मेरा ज़रूर सुनती राइट नाउ। ठीक है, मैं थोड़ा-सा सब्र कर लेता हूँ और हम कल बात कर लेंगे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड बिल्डिंग हैविंग कमिंग अप विद सम रिचुअल्स इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मतलब लाइक मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, अभी 5 बज रहे हैं ना, अब्बा-अम्मी बैठ के चाय पी रहे होंगे एक साथ। सो इवन फॉर द चिल्ड्रन टू थिंक लाइक दैट कि हाँ, उनका डेली रिचुअल ये है साथ में। वो तो डिनर रात में साथ में ही करेंगे, यानी तो वो तो साथ में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ही या जो भी है। तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट एंड एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। छोटी सी चीज़ है, मगर वो डेली रिचुअल्स इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, गोइंग ऑन डेट्स जहाँ पर ना बच्चे हैं, ना बड़े हैं, ना कोई और है। अगर जितना भी पॉसिबल हो, क्योंकि मेरे लिए बोलना बहुत आसान हो जाएगा कि अरे हाँ, डेट नाइट चले जाओ। मगर हमेशा सबके लिए पॉसिबल नहीं रहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं। तो हाउ टू क्रिएट दैट डेट नाइट इवन व्हेन पीपल आर अराउंड एंड यू कांट गेट आउट इज ऑल्सो समथिंग दैट वो थोड़ी क्रिएटिविटी से हम कर पाएंगे इंशाल्लाह, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड सेलिब्रेटिंग स्पेशल इवेंट्स, जैसे मैं एक कपल को जानती हूँ, उन्होंने कहा कि हाँ देखो, हम मुस्लिम हैं, हम तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, मगर सो दे मेड देयर ओन स्पेशल इवेंट्स कि अच्छा ठीक है, क्योंकि हमको तो स्पेशल इवेंट्स करने ही हैं, तो हम ना एनिवर्सरी कर लेंगे। तो एनिवर्सरी के दिन हम अच्छे से एक दूसरे के साथ एक दूसरे को गिफ्ट देंगे या केक काटेंगे या जो भी है। सो इट्स परफेक्टली ओके फॉर यू ऑल टू डू समथिंग लाइक दैट एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर कपल्स टू हैव दैट टुगेदर। और जब हम कह रहे हैं कि अच्छा सेक्सुअल इंटीमेसी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसके बिना एक रिलेशनशिप जो है वो अधूरा सा रह जाता है। तो वो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम देखें कि हमारी सेक्सुअल हेल्थ, हमारी खुद की सेक्सुअल हेल्थ अच्छी है और हमारे पार्टनर के साथ हमारी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी हो। तो इस चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको सेक्सुअल एजुकेशन है, हमको सेक्स एजुकेशन है, हमारे दिमाग में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिथ्स हैं सेक्स के वजह के बजाय के अबाउट सेक्स। हमें अगर लग रहा है कि हमें आता है तो जस्ट कंफर्म विद समबडी, स्पेशली अगर कोई कोई डॉक्टर है या ऐसा है कि मैं ऐसा ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ, एंड इफ इट्स ओके, ग्रेट, वंडरफुल, व्हाई नॉट। अब हमें ये नहीं देखना है कि अच्छा किसके को कितने लोग कितने दिन सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, अरे हम तो ये नहीं करते हैं। वो हमारे कंपैरिजन हमें नहीं करना है कि किसका क्या हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। Don't share information, personal information, intimate information to a certain extent कि it becomes very, it crosses boundaries। क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में जो बात है, वो जो my I might find it very comfortable and talk to my sister or my friend, मगर that's not only my thing, right? वो मेरे हस्बैंड की भी बात है। तो मैं बिना हस्बैंड के कंसेंट की उनकी बात में किसी और को नहीं बता सकती हूँ। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ, आई डोंट हैव कंसेंट टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एक-दूसरे के साथ बात नहीं करनी है, मगर हम किस तरह बात कर रहे हैं और किस लेवल पे बात कर रहे हैं, और अगर हम स्पेशली अगर हम मदद लेना चाह रहे हैं कुछ, या वो कि अच्छा हेल्दी है, नहीं हेल्दी है वगैरह, तो उसके भी एक अंदाज़ होगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सच में कोई क्वेश्चन्स पूछने हैं, मगर यू डोंट वांट टू शेयर इट विद समबडी, दैट्स व्हाट डॉक्टर्स आर फॉर। तो चले जाओ डॉक्टर से पूछ लो, वो ही बता देंगे तुमको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो तुमको सही बताएँगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैंने इसलिए ये लास्ट लाइन लिखी यहाँ पे, ऑनलाइन एक्टिविटी, क्वांटिटी, कंटेंट एंड ऑल ऑफ दैट इज़ बिकॉज़ हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफिक मटेरियल होता है, पोर्न का एडिक्शन हो जाता है। उसके अगर चलो आपको ये एडिक्शन ना भी हो, तो सिंपल शॉर्ट्स एंड रील्स एंड ऑल ऑफ दैट 3-3 घंटे हम निकल जाते हैं उसमें, तो उसकी दैट रिप्लेसेस द टाइम दैट वी माइट हैव हैड टू हैव एन्जॉय सेक्सुअल एक्टिविटी और कम्युनिकेट अबाउट अदर नॉन सेक्सुअल थिंग्स और समथिंग और द अदर। तो बी माइंडफुल कि हमारा जो डिजिटल हाइजीन है या डिजिटल न्यूट्रिशन है, तो वो किस तरह है, क्योंकि हमको डिजिटल वेलनेस पे ध्यान देना है, क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स ऑन अ डेली बेसिस, है ना? तो कोई हर्ज नहीं है कि आप सोशल मीडिया कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, बट हम कितना कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं।
like one of the famous relationship counselors will also say it's okay, वो हम ना मजाक उड़ाते हैं लोगों का, अरे हाँ वेंसडे नाइट इज डेट नाइट, ओ हाँ फ्राइडे सैटरडे नाइट इज सेक्स नाइट, चलेगा इफ यू आर शेड्यूलिंग इट, क्योंकि इट डजंट मैटर, जस्ट बिकॉज आपने कुछ शेड्यूल किया इसका ये मतलब नहीं है कि चार्म नहीं है उसमें, या रोमांस नहीं है उसमें, या स्पॉन्टेनिटी नहीं है उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, यू कैन शेड्यूल इट, नो प्रॉब्लम। एंड अगर हम शेड्यूल करके वी आर सीइंग टू इट दैट वी आर नॉट निग्लेक्टिंग सम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो अच्छी बात है ना, इसमें हर्ज क्या है? तो अगर कोई हर्ज नहीं है कि अगर हमको, हम बहुत ज्यादा बिजी लाइफ्स हैं, 10 चीजें हमें करनी है, बड़ों का भी ख्याल करना है, छोटों का भी ख्याल करना है, घर का भी ख्याल करना है, बाहर का भी ख्याल करना है, कोई हर्ज नहीं है, आप शेड्यूल भी कर लो, नो प्रॉब्लम। डोंट लेट एनीबडी टेल यू कि ये सही नहीं है और वो सही नहीं है, आपके रिश्ते में जो सही है वो आपके लिए सही है। तो इस तरह से एंड इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं कि हमें पता तो चले कि हमारा पार्टनर जो है, स्पाउस जो है, वो किस तरह इजहार करते हैं प्यार मोहब्बत और खुलूस का। अलग अलग चीजें हैं, प्यार मोहब्बत और खुलूस अलग अलग चीजें हैं, मगर अगर मुझे पता ही नहीं है कि वो ये इसलिए छोटी सी हरकत करते हैं क्योंकि वो उनका एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन है या उनका एक्सप्रेशन ऑफ लव है, तो फिर वो शायद मुझे भी उतना एहसास ही नहीं होगा। मगर कुछ मुझे पता है कि वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो मुझे चाहते हैं, तो मेरे लिए सोचो कि वो जब जब भी वो हरकत होगी या एक्शन होगा तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू काइंड ऑफ लाइक pay attention to these details because that's a very important aspect of our lives. So how do we want to support each other? How do we become better friends, right? तो पहले कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे क्या गोल्स हैं, क्योंकि बहुत मर्तबा ये हो जाता है कि स्पेशली क्योंकि अगर जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हम करते हैं कि जो मेन के जो जो हस्बैंड के जो शौक हैं या एम्बिशन है, वाइफ हैज टू सपोर्ट दैट, मगर ऐसा हमेशा नहीं हो पाता, राइट? और ऐसा ना होना चाहिए क्योंकि हर इंसान की एक शख्सियत है, एक आइडेंटिटी है, उनके गोल्स हैं, उनके ड्रीम्स हैं, तो हमें पता रहना चाहिए कि हमारे स्पाउस के क्या गोल्स एंड ड्रीम्स हैं। चाहे हम वो एजुकेशनल बोल दो कि हम कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना हमें नॉलेज हासिल करना है, किस चीज़ में, इस्लामिक नॉलेज, दूसरी नॉलेज, डजंट मैटर। ये प्रोफेशनल गोल कि हम काम में हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, कि सोशल गोल्स के हम कितने ज़्यादा हमको नेटवर्किंग करनी है, कितने ज़्यादा रिश्ते निभाने हैं, कितने ज़्यादा हमें फेम हासिल करनी है, या जो भी है। तो ये जो भी हमारे गोल्स हैं या ड्रीम्स हैं, अगर हम एक दूसरे को बताएंगे भी नहीं तो कैसे होगा? एंड एज अ गुड स्पाउस आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ योर सक्सेस, राइट? क्योंकि भले तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हारे ऑफिस में मैं आके कुछ नहीं कर रही हूँ, मगर क्योंकि तुम वो चाह रहे हो एंड मैं तुम्हारे साथ चलना चाह रही हूँ, ताकि जब व्हेन वी सेलिब्रेट द विंस, इट इज आई हैव ओनरशिप ऑफ दैट एज वेल। तो तुमने कोई झंडे अगर गाड़ भी दिए तो तुमने अकेले नहीं किया है, मैंने भी तुम्हारे साथ करी है। भले मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ चीयरलीडिंग का काम कर रही हूँ, मगर क्योंकि मैं चीयरलीडर का काम कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए उतना ज्यादा तुम्हें हौसला बना या तुम्हारा मोटिवेशन हुआ, और इसलिए भी तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस आया शायद। तो आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी एंड आई वॉन्ट माई स्पाउस टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी। मैं चाहती हूँ कि मैं आके बोलूँ कि हाँ देखो, आज ये हमने ना वेबिनार कर दिया, इतने अच्छे से मैंने 40 मिनट बात कर ली, मैंने टाइम भी ज्यादा नहीं बताया, पूरे 40 मिनट बात करी, वगैरह वगैरह। तो मगर इसके लिए ना ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ना अक्सर हम देखते हैं, अरे उसी ने बोला था मुझे कि उसको वेट लॉस करना है, तो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ जिम जा जिम जा जिम जा, फिर वो मेरे से झगड़ा करना शुरू कर देती है। हाँ, उसका गोल था कि उसको वेट लॉस करना है और उसको जिम जाना था, और वो चाहती थी कि तुम उसको एनकरेज करो, बट वो एनकरेजमेंट में और वो प्रेशर में और वो नैगिंग में फर्क है। तो वी ऑल्सो हैव टू गिव दैट स्पेस फॉर आवरसेल्व्स ऑल्सो कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ फिर हम करते हैं। कभी कभार थोड़ा सा उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, हम एक दूसरे से शायद थोड़ा सा अच्छे से बात नहीं करेंगे, मगर दैट्स ऑल राइट। जस्ट बिकॉज हम आज अगर झगड़ा कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है हमारी जिंदगी खराब है, या आज हमने एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करी इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रिलेशनशिप वीक है या हम एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू काइंड ऑफ लाइक कीप दीज थिंग्स इन माइंड। मगर जैसे मैंने कहा, आखिरकार अगर मैं खुद से मोहब्बत नहीं करती हूँ, मैं खुद का ख्याल नहीं रखती हूँ, मैं अपने पे तवज्जो नहीं देती हूँ, तो सामने वाला मुझ पे कितना ही निछावर हो जाए, मैं उसको रियलाइज भी नहीं करूंगी कि मुझसे कोई प्यार मोहब्बत कर रहा है, ना कि मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है कि अच्छा अपने आप के बारे में अच्छा सोचना, तो मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई मेरे बारे में अच्छा सोचेगा।
अगर मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, तो ये भी हो सकता है कि मुझे हमेशा ही शक रहेगा। वो बोलते तो हैं मुझसे प्यार करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो करते हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, है ना? कि मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से। अ इसका ये मतलब नहीं है कि हम परफेक्ट हैं और हमें परफेक्ट होना है एंड कि सब कुछ सही है। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि मुझे वज़न कम करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। तो इम्पोर्टेंट है कि मैं पता करूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा कौन-सा इमोशनल बैगेज है जो मैं इस रिलेशनशिप में इंटरफियर हो रहा है कि हाँ, मैंने देखा था ना मेरी बहन के साथ ऐसा होता था, तो मैं ना अभी तो ये मैं अड़ ही जाऊँगी और ये तो मैं करूँगी ही नहीं। और ये तो मैं होने ही नहीं दूँगी इस रिलेशनशिप में। मगर वो मेरा इमोशनल बैगेज है जो मेरे पास्ट ट्रॉमा से हो रहा है। भले मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी बहन के साथ हुआ, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, नेबर के साथ हुआ। मगर वो हमें इमोशनल बैगेज हमको आइडेंटिफ़ाई करना है एंड आई हैव टू लुक आफ्टर माय ट्रॉमा एंड गेट ओवर इट मायसेल्फ, राइट? और मुझे सोचना है कि मैं अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करूँ। चाहे वो खुशी के इमोशंस हों, चाहे वो दुःख के इमोशंस हों, चाहे वो गुस्से के इमोशंस हों, और मैं कैसे हाउ डू आई बी माय ओन बेस्ट फ्रेंड, है ना? अगर मैं खुद से जो बातें करती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, क्या मैं अपने आप से उस तरह बात करती हूँ जिस तरह मेरी बेस्ट फ्रेंड बात करती है ना? क्या मैं अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ होती तो मुझे ऐसा कहती कि तू इडियट स्टूपिड क्या कर रही है? नॉट इन अ वे, जब क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड जब इडियट स्टूपिड भी बोलेगी मुझे, तो वो एक अफेक्शन रहेगा, वो एक एक्सेप्टेंस रहेगा उस इडियट स्टूपिड के पीछे। मगर मैं जब अपने आप को इडियट स्टूपिड कह रही हूँ, तो मैं अपने आप को कमतर कर बना रही हूँ, मैं अपने आप को तुच्छ प्राणी बता रही हूँ, राइट? तो वो ऐसा नहीं है। तो वी हैव टू इम्प्रूव ऑन आवर सेल्फ टॉक। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम हमारे पास जो है, जो नहीं है, जो हासिल किया, नहीं हासिल किया, वो सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है। उससे मेरा सेल्फ वर्थ, जो मैं खुद में मेरा जो मेरी जो अहमियत है, उससे ना बढ़ेगी ना कम होगी। मैं जो अहम हूँ, मैं अहम हूँ। मैं अहम हूँ क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे यहाँ पर रखा है। मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मगर वो सेल्फ वर्थ जो हमारा होना चाहिए, उसके लिए कभी-कभार हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मगर जब वो सेल्फ वर्थ आ जाती है, हम बाउंड्रीज़ मैनेज करते हैं, हम अपने आप का ख़्याल रखते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, हमारे स्पाउस में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारी एबिलिटी इन हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद मी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फोकस ऑन दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ पेशेंट लिसनिंग। आई थिंक मेरे 40 मिनट्स हो गए हैं। तो आई होप दैट इंशाल्लाह दैट कुछ जो मैंने बातें शेयर करी उससे कुछ ज़्यादा और शायद या तो आपको समझ गया, या तो आपको रीइन्फोर्स हुआ एंड यू फील वैलिडेटेड कि अरे ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अगर वो बात हो गई है तो प्लीज़ अपने आप को पैट योरसेल्फ ऑन द शोल्डर। और शायद इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर जो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस नहीं करे या हमने सुपरफिशियली डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में थोड़ा और बातचीत की जाए, तो आप प्लीज़ कीजिए इंशाल्लाह से। With this, I'm going to hand it over to the organizers and इंशाल्लाह अगर मैंने कुछ गलती करी तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे माफ़ करे, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए, एंड इंशाल्लाह आई विल आल्सो मेक दुआस फॉर यू।